आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैदराबाद में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल दौरान इलाज फौत, टक्कर देकर कत्ल करने का इंकशाफ। हैदराबाद के मासब टैंक इलाके में टक्कर देकर सीनियर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ पेश आया जब सीनियर वकील अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठने वाले थे कि इसी दौरान एक SUV तेज़ रफ्तारी से आई और इन्हें टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो हवा में उछलकर सड़क पर चंद मीटर दूर जा गिरे। इन्हें शदीद चोटें आईं और फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो ज़ख्मों से जाँ बर ना हो सके। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। मालूम हुआ है कि वो वक्फ अराज़ियात के मुक़द्दमात की पैरवी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। एडवोकेट मोइजुद्दीन के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, असदुद्दीन अवैसी का बयान। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इनकी पार्टी हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के बेईमाना कत्ल की सख्त मजम्मत करती है। इन्होंने कहा है कि मरहूम मोइजुद्दीन एक बहादुर वकील थे और इनसे शख्सी वाकिफियत भी थी। इन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुतालबा किया कि कत्ल के असल साजिशों और हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बैरिस्टर अवैसी ने मकतूल के फर्जंद एडवोकेट फरहान और गमज़दा ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया। इसी दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मकतूल सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के मकान पहुंचकर पसमानदगियों से ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि ख्वाजा मोइजुद्दीन पर कार में सवार होते वक्त एक मनसूबा बंद हमले में हलाक कर दिए गए थे। बैरिस्टर अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमलावरों के साथ इस कत्ल के असल साजिशी को भी फौरी गिरफ्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। आज सुबह में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब पर जो बुज़दिलाना जानलेवा हमला हुआ, उन्हीं के घर के पास हमारी पार्टी और हम सब लोग उसकी मजम्मत करते हैं, उसका कंडेम करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब को पिछले 3, 4, 5 साल से बराबर धमकियाँ दी जा रही थी क्योंकि वो वक्त की जायदादों की हिफाजत का काम कर रहे थे। और आज उनके फर्जंद ने भी अपना बयान दिया है कि जिस पर उनको शक है। मैंने भी पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और हमने उनसे एक ही डिमांड किया है कि ये जो आज बुज़दिलाना कातिलाना हमला जो हुआ जिसमें ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब की आज जान चली गई, ये क़त्ल है और यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश की गई उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये उनकी जान ली है उनका मकसद एक ही था कि ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब को मारना ताकि वो जो काम कर रहे थे उसमें उनको रोकना। तो हमारा मुतालबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, उनकी हुकूमत से एक ही है कि वो ना सिर्फ जिन्होंने ये कत्ल किया उनकी फ़ौरन गिरफ्तारी में लाई जाए, बल्कि इसके पीछे जो असल सरगरा है, जो असल मास्टरमाइंड है, जिसका दिमाग है, उसको मेन कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा जाए और पुलिस कस्टडी में रखकर BNSS में जो ऑर्गेनाइज क्राइम का भी सेक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी तह तक पहुंचकर, और अगर हो सके तो गवर्नमेंट एक स्पेशल कोर्ट के ज़रिए चीफ जस्टिस को लिखकर स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और एक सीनियर एडवोकेट की जो जिस तरीके से उनको आज मारा गया है और उन तमाम कल्प्रिट्स को अरेस्ट करके उन पर एक केस चलाकर और उनको अदालत के ज़रिए से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, हम चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करते हैं कि उनके बेटे को, उनके सन को, उनकी फैमिली को सिक्योरिटी मिले, क्योंकि ये लोग जो हरकत किए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फ़ौरन एक्शन में आए। और तीसरी बात यह है कि शहर हैदराबाद में इस तरह की हरकत होना
ये बहुत बड़ा गलत मैसेज देता है और हम ये चाहते हैं कि इस तरह से लोग जो इलीगल अनलॉफुल तरीक़े से क़ानून को अपने हाथ में लेकर एक मासूम की आज जान लिए हैं, उन तमाम कल्प्रिट्स को एक सबक सिखाने की ज़रूरत है ताकि दोबारा मुस्तक़बिल में कोई भी किसी भी शख्स पर इस तरह की हरकत ना कर सके। और हमारी पार्टी जाकर हम डीजीपी साहब से भी और कमिश्नर पुलिस से तो मिलेंगे और उनसे भी हम ये डिमांड करेंगे जो बात आपके सामने रखें। सर उनका फैमिली करना चाहिए, बिल्कुल प्रूव करना चाहिए और क्योंकि वो विक्टिम है और उन्होंने अपने फैमिली ने अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को और एक नौजवान बेटे ने अपने बाप को खोया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इम्पार्शल स्पीडी इंक्वायरी हो। अब तक तो वो गाड़ी में जो लोग थे कम से कम वो तो गिरफ्तार होना चाहिए था और अब तक वो भी गिरफ्तार नहीं हुए। तो उम्मीद करते कि कमिश्नर ऑफ पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट इसका सीरियस नोट लेकर इन लोगों को पकड़े और इनको क़ानून के ज़रिए सख्त सज़ा दिलाए और इनकी विक्टिम फैमिली को भी सिक्योरिटी फराहम करे। सर वक्त प्लान ने कही है उसको पुलिस सामने रखकर इम्पार्शल प्रूव करे और जो कोई भी है इसके पीछे, बड़ा हो छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। किसी को भी राइट नहीं है किसी की जान लेने का, किसी को भी राइट नहीं। और ये बहुत जिस तरीके से उनको मर्डर किया गया, गाड़ी से उनको उड़ा देना और एक पेनफुल तरीके से उनकी मौत हुई है, जितना भी हम उसका कंडेम करें कम है। मगर अब जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है और गवर्नमेंट की है कि वो इस विक्टिम फैमिली को जस्टिस दिलाए। मैडम हिंदी में बोलिए। आज नामपल्ली पीएस लिमिट्स में मासब टैंक एरिया में एक दुर्घटना हुई सुबह में। पहले हमने एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर किया। एक एडवोकेट मोहम्मद काजुद्दीन पे अटेम्प्ट टू मर्डर केस हुआ जब वो कार के अंदर उनके कार के अंदर जा रहे थे। देन अचानक एक व्हीकल, अननोन व्हीकल, नंबर प्लेट नहीं था उसके ऊपर, उनको हिट किया। बट वो तुरंत कुछ घंटों के बाद he was no more. So we have registered a murder case. उसके बेटे ने कंप्लेंट दिया है। So on that we are going to investigate. हमें 4-5 टीम्स ऑलरेडी फॉर्म किया है। एन रूट जो आने का रूट और बाहर जाने का रूट में जो सीसीटीवीज है वो चेक करेंगे एंड जो भी सस्पिशियस है फैमिली किसी और के ऊपर वो भी वेरीफाई करेंगे। एक्सप्लेन दिया है, जो नेम्स दिया है वो सस्पिशियस रूप में है, हम जब वेरीफाई कर रहे हैं वो पूरा जब पता चलेगा देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल। रिगार्डिंग ये जो प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट है, ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत लैंड इश्यूज में है, वो सिविल डिस्प्यूट्स चल रहा है, तो वी हैव टू वेरीफाई ऑल दैट। बट अभी इट्स वेरी प्रिलिमिनरी फॉर अस टू कम टू अ कंक्लूजन दैट ये लोग ही इन्वॉल्व है। वो वेरिफिकेशन के बाद, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम क्लियरली बता सकते हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए जदीद तालीम और मजबूत इक़दार का बेहतरीन इम्तिजाज तलाश कर रहे हैं? हिल्दा हुल्मी हाई स्कूल फौज एकेडमी आपका इस्तकबाल करता है, जहां सीखना किरदार साजी से मिलता है। हमारी खुसूसियात: दीनियात, इस्लामिक स्टडीज, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, काबिल और तजुर्बेकार असातिज़ा, स्मार्ट क्लासरूम्स, अंग्रेजी बोलने वाला माहौल, तालीमी दौरे और पिकनिक, खेल और जिस्मानी सरगर्मियां, हर तालिब इल्म के लिए इनफरादी तवज्जे, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी की निगरानी, और ये तमाम चीजें मिलेंगी आपको निहायत ही वाजबी फी स्ट्रक्चर के साथ। अपने बच्चे की परवरिश को ऐसा माहौल दें जो तालीमी फजीलत और अखलाकी नशोनुमा पर मरकूज हो। 2026-27 के लिए दाखिले तेजी से जारी हैं। अभी राब्ता करें राफेसर से 9948057044। महदूद नशिस्तें दस्तयाब हैं। आज ही इंदराज कराएं और अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। हिल्दा हुल्मी हाई स्कूल फौज एकेडमी, काला पत्थर, हैदराबाद। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।